चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जैसे इन्होंने कह दिया मशीन को, MACHINE, यदि मशीन को किसी सांकेतिक भाषा में, आ जाओ भैया जल्दी आओ, आओ जी आओ जी, 19, 7, 9, 14, 15, सॉरी बोर्ड पे प्लीज, ये कहता है इसको ये लिखा जाता है, तो अब कुछ भी बोले आप, फिर आप लोगों से कहता है बताइए कि SCHOOLED को आप लोग क्या लिखेंगे, मतलब समझ रहे ना। इन ए कोडिंग लैंग्वेज मशीन इज रिटन एज 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11, देन हाउ वी रिटन स्कूल्ड, तो स्कूल्ड को आप लोग क्या लिखेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ एक बात देखना है कि सबसे पहले हम लोग इनका क्या डाल दें, नंबर डाल देना। एम कितने पे होता है भैया, 13 पे, ये 1 पे, ये 3, 8, 9, 14 और भाई 5। एक बात मैंने बार बार बोल रखी है, आप लोग जितना बोलोगे उतना याद रहेगा, बोलना बंद कर दोगे 3 दिन के बाद साफ हो जाओगे, श्योरिटी इस चीज की। ये बताइए 13 का 19 बना दिया, कितना प्लस क्या हुआ 13 में आप लोगों ने, +6, 1 में भैया +6, यहाँ पे +6, यहाँ सभी में तो 6 ऐड कर रखा है ना, तो हमारा लॉजिक बना। अब होता क्या था, अब तक के जितने भी पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे उसमें होता क्या था कि यहाँ m दिया है तो 19 की बजाय यहाँ पे s होता था, फिर हम लोग उसका नंबर डालते थे, फिर वहाँ पे फाइंड आउट करते थे रूल क्या बना हुआ है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रखा है इन्होंने, जो पर्टिकुलर नंबर क्या आप लोगों का 6 है, बट इन्होंने यहाँ अल्फाबेट लिखने की बजाय आप लोगों को क्या कर दिया, इन्होंने नंबर ही डाल दिया डायरेक्ट उसका, ठीक है। तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है s कितने पे होता है, 19 पे होता है, पहले नंबरिंग डाल दो आराम से। ये कितने पे होता है, 3 पे, 8 पे, 15 पे, 15 पे, 12 पे और भाई 5 और 4। ऐड कितना करना आप लोगों ने, +6 करना सभी में, तो 19 और 6 कितना होता है, 25, और 25 पे क्या होता है, y लिखना ही नहीं भाई, संख्या लिखनी है। क्या लिखना है, 25 लिखोगे तो 6 + 3 9, 8 और 6 14, 15 और 6 21, 15 6 21, 12 6 18, 5 और 6, हाँ जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। 12 और 6 18, 5 और 6 11, 4 और 6 कितना हो गया भाई 10। कर लोगे ऐसे क्वेश्चनों को, डाउट है इसमें किसी को। ये बताया था कि जब भी आपको अल्फाबेट के नंबर आगे से नंबर में आपसे क्या करता है क्वेश्चन देता है, तो आप लोगों ने एक बार ये देखना इनके नंबर डाल लो, हो सकता हो आगे से कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा हो सकता हो कोई क्वेश्चन पीछे से भी स्टार्ट कर रखा हो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था हमारे पास में, जैसे इन्होंने दिया आपको कि SAMPLE, ये वहां मत जाना, सिंपल SIMPLE से को स्टार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे दे दिया 1, आगे दिया 1, फिर दिया 4, यहाँ दिया 7, फिर दिया 3, यहाँ दिया 5, ठीक है। फिर आप लोगों से पूछता है कि बताइए कि सन को क्या लिखेंगे, सन की बजाय और लिख लो ताकि ऐसे सेम न रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या कर दिया भाई, हो गया, ठीक। क्या लिख लो, रन लिख लो। अब थोड़ा सा सोच के देखिए इसके ऊपर किया क्या होगा उन्होंने। बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट हम लोग एज ए स्टूडेंट की बात करें, हम लोगों ने नंबर डाल दिया 19, 1, 13, 16, 12 एंड 5 डाल दिया। उसके बाद हम लोग इनका भी डाल देते हैं 18, 21 एंड 14 डाल दिया। अब ये देखिए फिर हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि भाई आगे से प्लस का रोल, पीछे से कोई प्लस का रोल, ऐसा कुछ भी नहीं चलता दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर ने बताया था कि भाई अल्फाबेट के नंबर डालने के बाद उसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद में ऐसा कुछ नीचे लिख दिया होगा, तब भी नहीं बना दोस्तों। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया कि जो डबल डिजिट का नंबर की जो आपने जो अल्फाबेट के नंबर डाले आप लोगों ने, जो डबल डिजिट में आ था ना उनको ऐड करते रहे और सिंगल डिजिट में ले आए। जो सिंगल डिजिट में है उसको इसी तरह लिख दिया, जैसे S19 पे होता डबल डिजिट में है कि नहीं है, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया
10, लेकिन अब भी डबल में है, दोबारा फिर ऐड कर लो, कितना हो गया 1। हो सकता है कुछ क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी डाल दिया 10 से 10 भी लिख सकता है इसको, हो सकता है कि 1 भी डाल दे, इसके लिए तैयार रहना आप लोग। हो सकता है कि क्योंकि इसको एक ही बार ऐड करके लिखा हो सकता है उसको बिल्कुल वो चाहता है कि सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों का लॉजिक वो बना सकता है। उसके बाद एक आप लोगों को पता ही है दोस्तों 1 पे है, M13 पे है, कितना हो गया जी, ठीक है ना, ये कितने पे है 16 पे, कितना हो गया जी 1 + 2 कितना हो गया 5 का, सेम रहेगा सिंगल डिजिट में। क्लियर है ना बातें? तो आप लोग भी इसके बाद बना दो, कितना लिखोगे 9, इसका 3 और इसको क्या लिखोगे भाई 5 लिखेंगे। क्या किसी को डाउट है इसी क्वेश्चन की? नहीं है। अब एग्जाम के क्वेश्चन लिखो जो आ चुके हैं और उसमें आप लोगों की तैयारी कैसी है, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नर्सरी क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, लिखिए जी, लिखते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डीफ को DEAF को लिखा जाता है भैया 32, तो उसी सांकेतिक भाषा में लीफ को क्या लिखेंगे दोस्तों LEAF को आप लोग क्या लिखेंगे, जल्दी आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इज फायरवुड। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको देखते ही हो जाएंगे, जो मैंने अब तक नहीं बताया था। FIREWOOD फायरवुड को इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन प्लीज सभी ने लिखने हैं, ध्यान रखना। ERIF DOOW सेकंड बेंच से आवाज आ रही है प्लीज। तो कहता उसी सांकेतिक भाषा में फ्रैक्शन को आप लोग क्या लिखेंगे, किसको पूछा है फ्रैक्शन को, ये लो यही लिख देता हूं FRACTION, फ्रैक्शन को आप लोगों से पूछा है, क्या लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भाई, MAYOR को लिखा जाता है NBZPS लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में पूछा गया है दोस्तों सुप्रीम को क्या लिखेंगे, ये लिख देता हूं नीचे में, या यहाँ लिखवा लो SUPREME, इसको पूछा दोस्तों, आप लोग क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबल को NOBLE यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबल को QREOH, हाँ जी हाँ जी LEAF को क्या लिखेंगे, तो इन्होंने बोला था नोबल वाले में, ठीक है ना, नोबल को लिखा है QREOH, तो पूछा प्लेट को आप लोग क्या लिखेंगे, ये तो आपको बाएं हाथ का खेल है ना PLATE, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा जी, मुझे भी काफी मजा आ रहा लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर बताना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरिएंटल को ORIENTAL, ठीक है, ओरिएंटल को किसी सांकेतिक भाषा में DHQNM
BUO लिखा जाता है, BUO लिखा जाता है, BUO, ठीक है। तो पूछा आप लोगों से स्कूल्ड को क्या लिखेंगे, SCHOOLED को आप लोग उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे, SUPREME, ठीक है। नर्सरी क्लास का दे रहा है। सर को लिखा जाता PSPIPR, तो मैन को क्या लिखेंगे, सर को लिखा जाता है PSPIPR, तो मैन को क्या लिखेंगे। नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है जी, लेकिन रियलिटी ये एग्जामिनर ने दिया है किसी एग्जाम में, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम को PROBLEM, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन ए कोडिंग लैंग्वेज प्रॉब्लम इज रिटन एज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम को MELAPRO लिखा जाता है, MELAPRO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SAVIOUR को आप लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जगह बची हुई है, क्वेश्चन और लिख देना, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में CONQUER को OQDT लिखा जाता है, OQDT लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉर्निंग को क्या लिखोगे, MORNING, मॉर्निंग को आप लोग क्या लिखेंगे। इसको इरेज कर दें इस साइड वाले को भी। अब आप लोग ये सोच रहे हो सर आज क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। अब ये बताइए, रूल जितने हो चुके हैं वो करवा दिए, उसके बाद में कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपके लिए नया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट, आप लोगों जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना दोस्तों तब तक आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा है कि प्रिपरेशन करने के लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चनों की उतना माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें। आगे चलते हैं, कर दें भाई इरेजर। और तब तक है ना ये हो जाए कि आप लोग फ्री हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिखता हूँ और आप लोग उस टाइम तक फ्री हैं, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को करके देख लो, यहीं पे आंसर निकाल लोगे। मैं तो इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि भैया आपका कल संडे है, आप लोग फ्री न बैठे घर पे। आएंगे तो रीजनिंग का तो घर पे करोगे ना कुछ तो। रीजनिंग कैसे, अच्छा सर करवाएंगे क्या दूसरे। अच्छा अच्छा भाई, क्या क्वेश्चन था आप लोगों का लास्ट का। आज भी आपका नाम डाल रखा था रीजनिंग में, सुधीर सर का डाल रखा था ना। सर का था, मेरे को सुधीर में कौन सा बैच। वो बाई मिस्टेक हो गया था उन लोगों से, मैंने पूछा भी था भाई ये नए सर हैं क्या, तो बोले कि नहीं ये सर बाई मिस्टेक लिख दिया। क्वेश्चन है STMP, स्टैम्प को लिखा जाता है TVBOQ। सर एक मिनट ये बताना, प्रॉब्लम को ये MEL वाला लिखना है। हैं जी, प्रॉब्लम को ये नीचे इससे नीचे प्रॉब्लम को ये लिखा जाता है जी, मैंने है ना ये शॉर्ट में लिख रखा है, वैसे इनकी वर्डिंग पता क्या रहती है, इनकी वर्डिंग रहती है इन ए कोडिंग लैंग्वेज प्रॉब्लम इज रिटन एज MELAPRO, देन हाउ वी रिटन दिस वन, ठीक है। तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिख रखा कि इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे, बार बार वो वर्डिंग लिखनी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। क्या बोला था, ये था कि स्टैम्प को किसी सांकेतिक भाषा में TVBOQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में
ब्रेन को क्या लिखेंगे? BRAIN को आप लोग क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिस्टेकन को लिखा जाता है MISTAKEN, मिस्टेकन को लिखा जाता है SRHLO, FLB, ठीक है। ग्राउंडेड को पूछा भाई क्या लिखोगे, यही नीचे लिख रहा हूं GROUNDED को पूछा गया, आप लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, कितने हो गए क्वेश्चन आप लोगों के? बस इसमें क्या होगा आप लोगों को? इतने पढ़ने वाले बच्चे, इतने कम क्वेश्चन, हो सकता है ऐसा कुछ? फेवर को FAVOUR को किसी सांकेतिक भाषा में लिखा है ECURTV लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में फोस्टर को क्या लिखेंगे भाई? FOSTER को आप लोग क्या लिखेंगे? अच्छा, तो कल की क्लास आप लोगों की रहती है, लगती है, संडे को क्लासेस होती हैं क्या? ठीक है, तो सबसे पहले एक बार जल्दी से, कितने क्वेश्चन हो गए? 11 या 12? 11 हो गए। 15 तो लिख ही लो कम से कम यार, इरेज कर दे उस साइड वालों को, है जी? उतारे नहीं अब तक आप लोगों ने? भाई नहीं, साथ के साथ एक बार उतार लिया करो भैया, फिर तो वही टाइम कम बचेगा ना। ये लो, तब तक इनको कर लो आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भाई, इसको मंकी को MONKEY, लो नाम आ गया आप लोगों का, MONKEY। मैंने किसी पर्टिकुलर को नहीं बोला, ध्यान रखना। हाँ, कोई मतलब बिल्कुल उसके जैसा होता फिर ये सोचा मेरे को ही बोल रहा है। XDJMNL तो आप लोगों से पूछा गया है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखेंगे? किसको पूछा गया भैया? टाइगर को आप लोग क्या लिखेंगे? अभी मोदी जी के जन्मदिन पे भी तो आए थे कुछ, क्या आया था, जो भी आया था, है ना? नहीं पता आप लोगों को? अच्छा जी, ये कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में CONS CIOUSLY को किसी सांकेतिक भाषा में PEBNPJ ठीक है, EXNKM लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में SOIL को कैसे लिखा जाएगा?
किसको पूछा गया है, SOIL को कैसे लिखा जाएगा। कितने हो गए, 15 हो गए क्या, या 14 हुए हैं? काउंटिंग नहीं की अब तक आप लोगों ने। 13, अभी तो रुकना पड़ेगा, तो और लिखो। ये सर वाला तो हो गया होगा सभी का। ये तो नर्सरी क्लास का था ना। चलिए, तो नेक्स्ट कहता है आप लोगों को, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा आ जाए, जो आप लोगों से नहीं निकले, फिर मज़ा आएगा, है ना। ये कहता है कि HZRW क्या कहता है, HZRW HZRW को इन्होंने आपसे लिखा गया है तो उसी भाषा में HATE को आप लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था, बॉम्बे वाला। इससे पहले एक बार बेकरी का लिखो आप लोग, फिर देंगे बॉम्बे का। बाकी लिख ही लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई। BOMBAY को किसी सांकेतिक भाषा में बच्चों MY लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में तमिलनाडु को बताइए क्या लिखेंगे। TAMILNADU को आप लोग क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BAKERY हैप्पी बर्थडे याद आ रहा है आप लोगों को? बेकरी से लेके नहीं आते आप लोग कुछ? XSDL Z, तो डंकी को पूछा भाई DONKEY को आप लोग क्या लिखेंगे। अब जल्दी से बता दो आप लोगों के आंसर क्या क्या आए हैं। जगह बच गई, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लो ना, ये परेशान करेगा नहीं बाद में। ये कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो इक्वल टू 32 देन C इक्वल टू 49, C इक्वल टू 49 देन सम इक्वल टू क्या होगा, SOME इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। सिर्फ एक बार ट्राई करना है, ठीक है। अच्छे से आंसर आए बड़ी अच्छी बात है, अगर एक बार करने से आंसर नहीं आता तो नेक्स्ट पे चलो आप लोग, उसका नहीं आता उससे नेक्स्ट पे चलो, सभी का नहीं आता फिर नेक्स्ट का मौका नहीं आप लोगों के पास में, ठीक है ना। फिर स्टार्टिंग से फिर आ जाओ। हाँ जी, करें मिलके। अब देखो समय थोड़ा सा कम रहता है, 9 मिनट रहती है, 9 मिनट में मैं कोशिश करूँगा 15 क्वेश्चन साथ साथ मिलके हम लोग करें। पेन कॉपी को बंद कर लो जी। पेन कॉपी बंद क्यों कर ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अब भी ऐसे हैं जिनके कंप्लीट नहीं हुए हैं। जो यहाँ से उतारोगे ना फिर आप लोग आंसर फिर कॉपी में, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया था, तो प्रैक्टिस का मतलब घर जाके एक बार वो फिर देखेंगे इन क्वेश्चनों को। तो पहले इन्हीं को करो, आप पहले वाले को करोगे आप लोग, पहले इन्हीं को कर लेना, ठीक है। ये बताइए एस कितने पे है, 19 पे। अब बोलते रहो भैया, 20, 1, 13 और कितने पे भाई, 16 पे। ये कितने पे जी, 20, 22, 2, 15, 17, ऐसा कुछ है। इन्होंने पूछा ब्रेन को क्या लिखोगे, देखते हैं अगर इसको लिख पाए तो उसको भी लिख पाएंगे। क्या लग रहा है आप लोग, कहाँ से क्या सिचुएशन लगी हुई है? प्लस कितना किया,
19 का 20 बना +1 आगे +2 +1 +2 +1। अब सीरीज इन्होंने क्या डाल दी कि एक में अलग प्लस कर रखा, एक में अलग प्लस कर रखा। भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि एक में प्लस और एक में क्या हो माइनस, ये भी तो ऐसा क्वेश्चन जरूरी हो सकता है। तो इसमें कहता है इसको क्या लिखो, कर दोगे इसको तो प्लस कितना करना है 1 2 1 2 1, बस ये ध्यान रखना कि इसमें एक करना किसमें दो करना है। तो एक और एक सॉरी 2 और 1 कितना हो गया 3, क्या लिखोगे सी 18 2 20 टी, एक पे एक और एक 2 9 2 14 और 1 क्या लिखूं ओ, तो आंसर आप लोगों को आएगा सी टी बी के ओ। आगे कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसको भाई मिस्टेकन को, किसको मिस्टेकन को, स्पेस आ जाएगा अपने पास फिर इजी हो जाएगा काम। चलिए ये कहता है कि मिस्टेकन को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है भाई एस। इसको तो देखते रहेंगे, एक बार लिखेंगे 13 पे जल्दी जल्दी बोलिए 9 19 20 1 11 5 और भाई 14 पे ये कितना है 19 18 8 12 15 6 12 2, यही होगा। क्या लग रहा कहाँ से क्या, हाँ जी आप में डिवाइड कर रखा। टोटल कितने मिस्टेकन में अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट है, टुकड़ों में बांट दिया इन्होंने 1 2 3 4। अलग सा क्वेश्चन दिखाई देगा थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग क्या दिखाई दे रहा है, आगे के साथ रिलेशन नहीं पीछे के साथ रिलेशन, टुकड़ों में तोड़ने के बाद पीछे से है 20 का भाई 19 बना दिया, क्या किया -1, 19 का 18 -1, 9 का 8 -1, 13 का 12 -1। क्लियर है ना याद की बातें। तो इधर आप लोग देखेंगे ना, इधर प्लस क्या अलग भी तो हो सकता है ना, डिवाइड करेगा तो 14 + 1 5 + 1 11 + 1 1 + 1। भाई दो पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट उनमें भी बांटने के बाद लास्ट वाले का रिलेशन फर्स्ट के साथ शो कर रखा है। इस साइड तो आप लोगों का किया -1 और इधर आप लोगों ने क्या कर रखा सभी में +1। तो आप लोग भी कर दोगे। अब तो इसको कितने टोटल इसमें 8 हैं, कितने में तोड़ दोगे जी 4 में। इधर क्या करना आप लोगों ने -1 आगे के साथ या पीछे वाले के साथ, पीछे वाले 21 u 21 पे 21 - 1 20, क्या लिखोगे जी टी, 15 - 1 n, 18 - 1 q, 7 - 1 6 और 6 पे क्या होता भाई f। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों सभी को। आगे इधर क्या करता आप लोगों ने, इधर क्या +1 तो d होता 4 पे 4 और 1 5 e, 5 और 1 f, ठीक है 4 और 1 5 e, n 14 पे 14 और 1 15 क्या आएगा o। आपका आंसर आएगा TN QFE क्या किसी को डाउट है यहाँ तक का। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसका आगे से कोई रिलेशन नहीं मिला हो, जिसका कोई पीछे से कोई रिलेशन नहीं मिला हो, तीसरा कोई भाई आपका कोडिंग का रूल नहीं लगाओ भाई उठा के रखने वाला, ऐसा कोई आपको लगे कि भाई आगे और पीछे का जोड़ ऊपर नीचे वाले का किसी का भी सम 27 न बनाओ या इक्वल नहीं चला हुआ हो, तो आप लोगों ने देखना दोस्तों शायद हो सकता कि अल्फाबेट ज़्यादा दी तो टुकड़ों में बांट सकता हूँ चीज़ों को, और टुकड़ों जब आप लोग इसके टुकड़े करेंगे उसी हिसाब से आप लोगों ने सोचना है कि प्लस का रखा कि माइनस का रखा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए एफ कितने पे है, एफ जी 6 पे, ए कितने पे है 1, वी 22, ओ 15, यू 21, आर 18, ई 5, सी 3, यू 21, 18 20 22। क्या लग रहा है आप लोगों को, सिंपल दिखाई देगा। 6 में से -1 किया 5 हो गया, 1 में प्लस का 2 किया 3 होगा। भाई ये बात ध्यान रखना ना, कई बार स्टूडेंट पता क्या सोचता है भाई -1 था -2 ही होता होगा। भाई ध्यान रखना ऊपर छोटी संख्या है, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी मीन्स माइनस हुआ है, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी है इट मीन्स क्या हुआ प्लस हुआ है, इसलिए नंबर डाले जाते हैं इनके, ठीक है। 22 का 21 -1, 15 का 18 -3 सॉरी +3, 21 का 20 -1, 18 का 22 बना रखा प्लस का 4। आपको एक चीज दिखाई देती होगी दोस्तों कि एक छोड़ के एक अलग सीरीज बनाई गई है, बट
जो आपका माइनस क्या पर्टिकुलर नंबर है, कोई एक निश्चित संख्या है, वही माइनस हो रही है बार बार आके। उसके बाद क्या चलता है कि आगे प्लस का रूल है, बट प्लस वाला जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला, +2 है, +3 है, +4 आगे चलता तो 5 भी आ जाता। ठीक है, एक छोड़ के क्या करना, माइनस, एक छोड़ के प्लस वाली सीरीज है। स्टार्टिंग में क्या था आप लोगों का, बस ये ध्यान रखना जरूरी है, माइनस था ना, फिर क्या था प्लस का 2 -1 +2 -1 +3, यहीं तक पहुंचोगे या कुछ और था, +2, अरे ये देखो ना +3 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या +4। ठीक है, F6 पे 6 -1 5 E आएगा, O 15 2 17 क्या आएगा Q, S 19 -1 18 R, T 20 + 3 23, W, V कहाँ से, V तो 2 से बड़ा है, अरे वो भी तो आई थी, हम 2 हमारे 2, V मीन्स होता क्या हम, तो एक आदमी को तो हम बोल नहीं सकते, ये बोलूंगा मैंने ऐसा काम किया, हम तो मिलके ही होता होगा, तो वैसे भी ध्यान रखना भाई, यू तुम, तो यू बताया था एक लाइन से बना था 21, V कितने से बना था 2 से 22। ठीक है, ये कितना हो गया -1। ठीक है, 18 और 4 22, 22 पे क्या होगा V, आंसर आएगा भैया EQRWDV। कर लोगे क्या, ठीक है, आंसर मत उतारना, जो आंसर उतारेगा वो महामूर्ख इंसान है। ठीक है ना, घर जाके फिर क्या करोगे, ऐसा ही उतारना तो मैं साथ साथ आंसर लिखवा ही देता, आपकी प्रैक्टिस नहीं करनी थी तो। मेरी प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा भाई, आप जितनी मेहनत करेंगे उनके ऊपर बात चलेगी हमारी। तो ये क्या था 32 है ना, ठीक है। अब इसका चल देखिए आप लोग, कितने पे भाई, 13 पे, 15 पे, 14 पे, 11 पे, 5 पे, 25 पे, आगे था क्या, अलग है, कितना है 24 4 10 13 14 12। मैं आपको एक छोटी सी रियलिटी बताता हूँ, 15 से 50 क्वेश्चन मान लो आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, 50 क्वेश्चन है, उसके बाद मुझे लिखने पड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज समझाऊंगा नहीं। जब मैं भी या फिर आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लो, फिर आप पता क्या करोगे, -1 बोलते रहे ना, -1 दिखाई देने लगी ना संख्याएं, -1 फिर -1 -1 -1। तो अब बताइए आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आंसर लिखवाना जरूरी है या क्लियर है यहाँ तक का, आगे बताइए। फिर ये क्या लिखा, CONSC, ठीक है, इसको समझ रहे हैं, कितने पे भाई, 3 पे, 15 पे, 14 पे, 19 पे, C 3 पे, 9 पे, 15 पे, 21 पे, 19 पे, 12 पे, और भाई 25 पे, P 16 5 2 14 16 10 5 24 14 11 13। बहुत लंबा क्वेश्चन था भाई, है ना, क्या लग रहा है आप लोगों को, हो सकता है क्या टुकड़ों वाली बात इसमें भी है जी, प्लस माइनस का कोई रूल लग रहा है आप लोगों को, आधे में लगेगा, कहाँ लग रहा है बताना एक बार, वो सर कहाँ, एक दो क्वेश्चन है ना जानबूझ के ऐसा डाल देता जहां पे आपका सीरीज जो आप लोग कंटिन्यू करते हो ना, फिर आपका माइंड वहीं पे डाइवर्ट रहता। अब इसमें भी एक बार ये देखो, प्लस होगा माइनस होगा कुछ होगा, हाँ, जब आपका प्लस माइनस वाला चक्कर न चले तो आप लोग एक बार शांत मन से ये सोच के देखना भाई इजी तो नहीं डाल दिया, लेकिन बट वहाँ पे कंफ्यूजन इतनी होती है, एग्जाम में एक बार ये सोचने का मौका नहीं मिलता इजी तो नहीं डाल दिया, ऐसा होता नहीं, सोचते हैं भाई ये क्यों नहीं करके देखेंगे। भाई कुछ उठा के रखने वाली भी चीज़ होती हैं, जब आपका कोई रूल आगे पीछे टुकड़ों में तोड़ के नहीं चलता तो उठा के रख दो यार। एस को क्या लिखेंगे बताइए एक बार, एन, ओ को क्या लिखेंगे, ई, आई को क्या लिखा गया है इन्होंने, ओ को डबल लिखा गया है, देखो ना ओ ई है तो ओ के नीचे यहाँ पे भी ई है, तो सही है ना, चीजें अलग अलग लिखा होता ना बेटा, फिर इसका मतलब ये था कि उसके बाद रूल सेम नहीं होगा, अलग होगा कुछ ना कुछ। आई को क्या लिखोगे दोस्तों, जे, एल को क्या लिखोगे, के। अगर हर जगह पे सेम लिखा मिले तो सोच लेना कि कोडिंग वाला ही रूल है, अलग अलग लिखा मिले तो सोच लेना फिर रूल अलग लगेगा, आपका गलत है। क्लियर है यहाँ तक की बातें, आगे बताइए क्या कर रखा है इन्होंने, एच जी 8 पे
26 पे, 18 पे और 23 पे, ये कितना है 19, 1, 9, 4। समझ में आ रहा है क्या कुछ? क्या समझ में आया? सभी को ऐड कर रखा जी, ऐड करके सम कितना बना हुआ है 27 बना हुआ। समझा ऐसा नहीं बात? जब ए से लेकर एम तक, एन से लेकर जेड तक सेकंड पार्ट को रिवर्स लिखेंगे 27 बनेगा, उसके बेस पे क्वेश्चन डाल रखा है। तो आप लोग भी कितना बना दोगे 27 बना देंगे। 8 में कितना जोड़ोगे 27 हो जाए। 19 पे क्या लिखोगे एस, 1 26 जेड, 20 में 7 जी, 5 में 22, 22 पे क्या है वी, और आंसर आ गया आप लोगों का एस जेड जी वी। क्लियर है जी बातें? ठीक जी जी, क्लियर है यहाँ तक की बातें? आगे दिया दोस्तों, थोड़ा जल्दबाजी में समझना प्लीज, लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप लोगों ने समय थोड़ा सा ज्यादा लिया है। बॉम्बे को लिखा जाता है एम वाई एम वाई एम वाई, कुछ भी नहीं कर रखा, न प्लस न माइनस। 2 छोड़ दो, क्या उठा लिया तीसरा, क्या है एम, फिर 2 छोड़ दिया, क्या उठा लिया तीसरा, क्या है वाई, क्या बन गया एक पेयर एम वाई। बॉम्बे में टोटल अल्फाबेट कितने हैं 6, तो देखो 2 2 4 2 6, 6 ही बार लिख दिया। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो 2 छोड़ोगे, क्या उठा लोगे एम, फिर 2 छोड़ोगे, क्या उठा लोगे एन, फिर 2 छोड़ोगे, क्या उठाओगे यू। तमिलनाडु में टोटल कितने अल्फाबेट है 9। जैसे ये 6 थे, 6 बार ही लिखा है ना, तो आप लोग क्या लिखो एम एन यू और एम एन यू। बोलो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दे रखा था, है ना? कितना अच्छा था मतलब एग्जामिनर आप लोगों का। अब इसको तो बता दो आगे से या पीछे से? पीछे से। वाई एक्स है ना, क्या +1 है कि -1 है? 25 - 1 24, 18 का +1 19, 5 - 1 4, 11 + 1 12, 27 - 1 26। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने इसको? और 2 और 1 3। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को? ये देखिए जी, आगे से तो 7 होता है, पीछे से ओ आगे से कितना होता है 15 पे होता है, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक बन नहीं रहा आगे से। लेकिन ये बताइए जी, यदि आगे से 7 पे है तो पीछे से कितने पे है? जोड़ कितना बनेगा 27। तो इसका मतलब जेड की साइड से कितने पे मिलेगा ये 20 पे। अगर ओ आगे से 15 पे है तो पीछे से कितना मिलेगा 12 पे। अरे जोड़ 27 बनाना था भाई, पीछे से काउंटिंग कर रखी है। तो 20 और 12 कितना होता है 32। किसी का भी ये एग्जाम का क्वेश्चन है जी, मेरी तरफ से मैंने नहीं बनाया, तो ध्यान रखियो। कोई भी अगर जैसे स्टार्टिंग में करे थे इजी आपका जोड़ आ गया जो भी, भाई एक बार कोशिश करना आगे से न देके, शायद वो पीछे से भी दे सकता उन चीज़ों को, ठीक है ना? आगे से काउंटिंग नहीं करके पीछे से काउंट करेगा फिर आंसर। एस आगे से 19 है, पीछे से जल्दी बताइए कितना 8, ये आगे से 8 है, पीछे से कितना है 19, ये आगे से काउंटिंग में 5 है तो पीछे से कितना है 22। बताइए 22 और 8 कितना होता है 30, 30 और 10 कितना होता है 40, 40 और 9 कितना होता है 49। एस आगे से कितना है 19, पीछे से 8, ओ पीछे से बताओ जल्दी से 12, एम है 14, ई 5 22। अब बता दो यार 22 और 8 30, 30 और 10 40 और 10 50, 50 और 6। तो ध्यान रखियो भाई, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो लिया। गो = 32, सी = 49, देन सम = क्या होगा 56 होगा। सी ऑप्शन शायद आंसर था इसका। कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चनों को? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, हैव नाइस डे।